कि हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है ना। उसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाकर अंकित करता है और उसे 10% छूट पर बेचकर 40 रुपये का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आप 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा होता है तो सबसे पहले आपको सीपी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, है ना, तभी तो आप उसको बढ़ा के करोगे या फिर छोड़ दोगे। तो सारी चीज़ें आपके कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 या 100%, ठीक है ना। तो 20% बढ़ाकर अंकित करता है यानी कि इसकी जो एमपी है यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है ना, वो हो जाएगा 20, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस का जब एक 20% बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे बढ़ाते हैं। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट, और उसे 10% छूट पर बेचकर 40 रुपये का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% छूट पर बेच रहा है, ठीक है ना, इसको 10% छूट पर बेच रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, ठीक है, 1200 की 10% छूट पे बेच रहा है, तो बताइए 10% छूट मतलब 90/100, है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 12×9=108 आया, ठीक है ना। यानी कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 108। सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, 108। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए जब आपको कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगा पूरे तरीके से तो आप अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हो। अभी ये 100% की वैल्यू गिवन है या 100 दिया है, ठीक, कॉस्ट प्राइस की पूरी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो हम क्या करें कि जब 108 आ गया, अब हम देखो कॉस्ट प्राइस में, ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस में कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो 8 जो है सेलिंग प्राइस 8 ज़्यादा है, मतलब 8% का लाभ हो रहा होगा, ठीक है ना। तो 8% का गेन हो रहा है। अब यहाँ पे गेन यहाँ पे भी दिया है, 40 रुपये का लाभ होता है, इसके मतलब ये 8% का लाभ 40 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो 8% का वैल्यू 40 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए, 40/8, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है। तो 8×5 = 40 इतना आया कितना, 500, है ना। तो 500 जो आया है 100% की वैल्यू है। 100% क्या है, आपका सीपी है, इसके मतलब आपकी जो सीपी आई वो कितनी आई, 500 आई, ठीक है ना। 500 आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य आ गया, ठीक है ना, क्रय मूल्य जिसे कहते हो, खरीद मूल्य आ गया। अब जब खरीद मूल्य आपका 500 आ गया तो आप क्या करोगे, मार्क प्राइस निकाल लोगे। मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस इन्होंने पूरा अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या करें कि अंकित मूल्य निकालने के लिए हम जो सीपी होता है, ठीक है, सीपी 500, आपको फार्मूला पता होना चाहिए एमपी का, इंटू 120% बढ़ा, सॉरी 20% बढ़ा दो अपन 100 कर दो, ठीक है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा 00 से, 12×5 = 60 यानी कि 600 आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपका जो एमपी है, ठीक है, यानी अंकित मूल्य है वो आया 600, ठीक है कि नहीं। कितना सिंपल सा सवाल था। अब इसमें ट्रिक क्या करोगे यार, ट्रिक तो सिंपल है, इसमें ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक होता है, ठीक है ना। ट्रिक में क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें छोड़ देते हैं, नहीं करते, जैसे ये एमपी सीपी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, और ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली ये करेंगे, ये दो करेंगे, बस हो गया। तो यही होता है ट्रिक, ठीक है ना। तो आपको ट्रिक के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको बेसिक तरीके से सीख जाओगे, ट्रिक अपने आप लगा ले जाओगे, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% बढ़ाकर अंकित करता है, 25%, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। वह 1/5 वस्तु को 20% छूट पर बेचता है, शेष वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, तो उसे 341 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया है, 1/5 वस्तु, ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा तरीका बदला है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर हम वही करेंगे कि हम सीपी को मान लेते हैं कितना, 100, है ना, तो आपकी जो एमपी हो जाएगी, बोलिए, यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य लिख देते हैं, अंकित मूल्य, है ना, कितनी हो जाएगी भाई, अंकित मूल्य हो जाएगी 125, कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ाया जा रहा है, तो आपको 25 हो जाएगा, 25%, 100 का 25% बढ़ाओगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बातें आपको आनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि वह 1/5 वस्तु को 20% छूट पर देता है, यानी कि ये आपकी जो 125 है इसका 1/5, ठीक है ना, को हम 20% छूट पे बेच रहे हैं। 20% पे छूट के बेचने का मतलब होता है कि 80/100,
ठीक है ना। सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 105 ये वस्तु हो गया और 100 जो है इसको 20% छूट देके बेच रहा है, ये पहला आपका सेलिंग प्राइस हो गया, है ना, सेलिंग प्राइस है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि तो शेष वस्तु को 10% और जो बचा हुआ वस्तु है तो वो भी तो इसी सेल हो रहा है, तो दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होगी, दोनों एक साथ जुड़ के सेलिंग प्राइस बनेंगे, है ना। तो अब बचा हुआ वस्तु कितना है, 1/5 वस्तु तो जो है कितने पे 20% छूट पे बेचा जा रहा है। अब जो है बचा हुआ वस्तु जो होगा 1/5 मतलब 1/5 को हम माइनस करेंगे 1 से, पूरा वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आएगा 4/5, यानी कि बचा हुआ जो पार्ट है वो 4/5 है, ठीक है ना। तो 4/5 जो पार्ट है वो कितने, वो टोटल वैल्यू रहेगी जो MP वो 125 है, ठीक है ना। उसको जो है कितने % पे बेचा जा रहा है बताओ, वो जो है 20% कितने पे 10% छूट पे बेच जाता है। आपके पास 10% की छूट, तो ये SP हो गई इसकी 90/100, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक 20% छूट पर, एक 10% छूट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। और ये टोटल ये तो 1/5 पार्ट था और ये 4/5 पार्ट है, ठीक है ना, बचा हुआ पार्ट 125 आपकी यहाँ पे SP होगी। टोटल SP आपको पता हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल SP तो ये कहता 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, है ना। तो 25 चौके 100, 25 से करने 25 और 4 दूना 8, ये आएगा 20, ये आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको करो, ये आएगा 25, ठीक है, ये आएगा इतना, 25 चौके 100, ठीक है, 25 से करने 25, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ठीक है 90, कितना बचा भाई, हाँ 90 बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा 20 + 90 = कितना 110, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस आपको पता हो गया 110, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आया 110, ठीक है ना। ये आपकी सेलिंग प्राइस पता हो गया। अच्छा अब आपको पता क्या करना है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है और इन्होंने लाभ दिया हुआ है, तो हम आपको 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है, तो हमें अगर हमें लाभ पता हो जाए परसेंटेज में तो हम पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो CP है और SP है, इन दोनों का कंपेयर करो CP और SP में। तो देखो SP माइनस, चूँकि SP बड़ा है, ठीक है, तो हमेशा जब SP अगर ग्रेटर देन होता है, आपको बताया था कई बार, SP अगर ग्रेटर देन हो CP से तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है 10 का, ठीक है, 10% का, क्योंकि ये 100% है और इसका थोड़ा सा 10% बढ़ा हुआ है, 10% का लाभ किसके इक्वल है भाई 341 के इक्वल है, ठीक है। 341 रुपये का 10% की वैल्यू इक्वल है, तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ, 100% हो जाएगी 341/100, ठीक है, × 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 100% की वैल्यू, ये हो जाएगी, यहाँ पे कितना है 10 होगा, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया भाई 3410, ठीक है। तो 3410 देखो 341 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इतना आ जाएगा। यानी कि आपके जो 100% की वैल्यू है 341 आई, मतलब ये हुआ कि आपका जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, कितना है 3410, है कि नहीं भाई 341, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी है आपकी CP है, तो 100 की वैल्यू कितना जाएगी 3410। तो गाइस बस कितना सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। पूरी ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे कर ले जाओगे, ठीक है। और ट्रिक की जहाँ तक की बात है तो आप, ठीक है, ये जो है इसमें अगर आप जब अच्छे से कर ले जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे, ठीक है, सब फालतू बातें नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप आंसर निकालोगे, खुद ये चीज़ करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, ठीक है, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है हमारा, तो बेसिक आप देखिए, ठीक है, बेसिक को नोट करिए, उसके आगे हम जब बताएंगे आपको ट्रिक्स कैसे बहुत फास्ट कैसे करते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।